माल के दो जहां ने इंसान के लिए बहुत सी नेमतें पैदा की हैं। इंसान हर दौर में इन नेमतों से फैज़याब होता रहा है। ये नेमतें इस कदर ज़्यादा मिकदार में हैं कि इनका शुमार मुमकिन नहीं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। इन्हीं नेमतों में से एक जामन का फल भी है। नाज़रीन, आम और जामन का चोली दामन का साथ है। आम का सीज़न शुरू होने के कुछ अरसे के बाद अमूमन बरसात में जामन भी बाजार में फ़रोख्त होने लगता है। जामन का मिजाज दूसरे दर्जे में सर्द और खुश्क है। जामन में अल्लाह ताला ने शिफा रखी है, इसलिए बच्चों, बूढ़ों, जवान मर्द और ख़वातीन सबको इसे शौक़ से खाना चाहिए। नाज़रीन, हेल्थ अमेज़ी यूट्यूब चैनल की इस वीडियो में ना सिर्फ जामन खाने के फ़वाइद बताए जाएंगे, बल्कि जामन का सिरका बनाने का तरीका और जामन खाने का सही वक्त, सही तरीका और एहतियाती तदाबीर भी बताएंगे। नाज़रीन, जामन शुगर कंट्रोल करने में इंतहाई मुफीद है। डायबिटीज़ टाइप 1 की बजाय टाइप 2 में जामन का इस्तेमाल ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। लेकिन इस मर्ज़ की दीगर अद्वियात की बजाय सिर्फ जामन ही के इस्तेमाल पर इन्हिसार करना मुनासिब नहीं। जामन के मौसम में ना सिर्फ जामन खाएं, बल्कि इसकी गुठलियाँ साए में खुश्क रखें और कूट कर सफ़ूफ बनाएं। सुबह शाम 3 माशा सफ़ूफ पानी के साथ इस्तेमाल करने से इंसुलिन कंट्रोल में रहेगी। शुगर के मरीज़ अगर कभी कभार आम खा लें तो इसके बाद जामन खाने से ना सिर्फ शुगर लेवल एतदाल पर रखा जा सकता है, बल्कि आम की हिद्दत भी मुतदिल हो जाती है। नाज़रीन, जिन मरीज़ों का मैदा कमज़ोर हो उन्हें चाहिए कि सुबह नाश्ते में 1 पाव जामन खाएं। मैदा मजबूत होगा और ग़िज़ा जल्द हज़म हो जाएगी। लू लगने की सूरत में जामन खाने से लू के असरात का खात्मा हो जाता है। जामन खूनी बवासीर में अक्सीर का काम करते हैं। जामन के सीज़न में मुसलसल इसका इस्तेमाल जारी रखने से यकीनी फ़ायदा होता है। बवासीर का दर्द कम होता है और बीमारी में आराम मिलता है। बवासीर का खून बंद करने के लिए 20 ग्राम जामन के पत्ते 1 पाव दूध में रगड़कर छान कर पिलाना मुफीद है। मौसम बरसात में इसहाल, गैस्ट्रो और दीगर पेट के अमराज के लिए भी जामन का सिरका बहुत फ़ायदेमंद है, जिसके बनाने का तरीका भी इसी वीडियो में आगे चलकर बताया जाएगा। नाज़रीन, जामन मर्द हजरात के लिए भी बहुत मुफीद है, क्योंकि ये मादा हयात को गाढ़ा करता है। पेशाब की जलन में भी मुफीद है। जामन की गुठलियों को खुश्क करके इनको बारीक पीस लें और ये सफ़ूफ 3 ग्राम की मिकदार में सुबह निहार मुँह और शाम 5 बजे ताज़ा पानी से 20 यौम इस्तेमाल करने से इंशाल्लाह बदख्वाबी और जरियान का मज़ जाता रहेगा। ख़वातीन में कसरत हैज़ को कंट्रोल करने के लिए जामन के पत्ते साए में खुश्क करके सफ़ूफ बना लें और रोज़ाना सुबह निहार मुँह 1 चम्मच चाय वाला ताज़ा पानी के साथ इस्तेमाल करना बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। फोड़े फिंसियों से महफूज रहने के लिए जामन नहायत मुफीद है। चेहरे के दाग धब्बे और छाइयाँ जामन या जामन के शरबत के मुसलसल इस्तेमाल करने से दूर हो जाती हैं और चेहरे की रंगत निखर जाती है। चेहरे की शादाबी, दाग धब्बे, छाइयाँ दूर करने के लिए जामन का बैरूनी इस्तेमाल भी किया जाता है। इस मकसद के लिए जामन की गुठलियों को पानी में रगड़कर इसका पेस्ट बनाएं और चेहरे पर इसका लेप करें। जामन खाने से आवाज़ निखरती है और गला साफ होता है। रात को सोते वक्त मुंह से पानी बहने की शिकायत यानी बादी कैफियत जामन खाने से दूर हो जाती है और मैदे की तजाबियत भी ख़त्म होती है। नाज़रीन, जामन के इस्तेमाल से खून का गाढ़ापन और बढ़ती हुई मौसमी तजाबियत ख़त्म हो जाती है। इसी वजह से ये खून के कैंसर में भी फ़ायदेमंद करार दिया गया है। अपने सर्द और खुश्क मिजाज के सबब जिस्म की फालतू रतूबत को जज़ब करता है। जिगर और तिली के वरम में अच्छे असरात ज़ाहिर करता है। नाज़रीन, जामन के कीमियाई तजिया के मुताबिक इसमें फलाद भी पाया जाता है। इस तरह खून की कमी वाले हजरात के लिए भी बहुत मुफीद है। जामन विटामिन सी का कुदरती खजाना है, इसलिए जिन लोगों को विटामिन सी की कमी के नतीजे में मसूड़ों से खून आता है उनके लिए बहुत मुफीद है। जामन के इस्तेमाल के साथ साथ इसके पत्तों से भी इस्तेफादा करें, क्योंकि जामन के पत्ते और दरख्त भी काम आते हैं। मसूड़ों से खून आने की सूरत में जामन के पत्तों को पानी में जोश देकर थोड़ा सा नमक मिलाकर गरारे करना बहुत मुफीद साबित होता है। इसी तरह जामन के दरख्त की छाल के जुशांदे से भी यही फ़वाइद मिलते हैं। अगर मुंह में छाले हों तो नमक के बगैर जामन का इस्तेमाल मुफीद है। मुंह पक जाए तो जामन के नरम पत्ते 1 पाव लेकर 1 किलो पानी में जोश दें और ठंडा करके छान लें। इस पानी से कुलियाँ करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। नाज़रीन, जामन का सिरका बनाने के लिए जामन का रस हस्बे ज़रूरत निकाल कर मट्टी के गड़े या मटके में डालकर अच्छी तरह बंद करके धूप में रख दें। इसमें थोड़ी सी पिसी हुई राई भी डाल दें। 2 माह बाद गड़े में जो कुछ हो छान लें। जामन का सिरका तैयार है। जामन का ये सिरका मैदे और आंतों को ताकत देता है। इससे ना सिर्फ निज़ाम हज़म सही रहता है, बल्कि ग़िज़ा भी जल्द हज़म होती है। भूख लगाता है, गर्मी दूर करता है, खून का जोश और तेज़ाबियत दूर करता है। गर्म मिजाज वालों के लिए एक उम्दा तोहफ़ा है।
मैदे और आंतों की कमज़ोरी को दूर करने के लिए जामुन के सिरके में थोड़ी सी चीनी मिलाकर शिकंजबी बनाएं और सुबह शाम इस्तेमाल करें। नाज़रीन, जामुन का सिरका खाने और वर्म पर लगाने से तीली के वर्म में भी फ़ायदा होता है। जामुन की गुठली को साये में खुश्क करके इसका सफ़ूफ बना लें। 3 माशा ये सफ़ूफ दही के साथ दिन में 3 बार इस्तेमाल करने से हर किस्म की पेचिश दूर हो जाती है। आंखों से पानी आता हो या मोतिया उतर रहा हो तो जामुन की गुठली खुश्क करके बारीक पीस कर 3-3 माशा सुबह शाम पानी के साथ खिलाएं। इसके अलावा जामुन की गुठली को बराबर वज़न शहद में पीसकर सुरमचू से सुबह शाम आंखों में डाला करें। लोग कहते हैं कि जब मोतिया उतरना शुरू होता है तो फिर रुकता नहीं। ये आसान सी दवाई लोगों के इस ख्याल को गलत साबित कर देगी। नाज़रीन, जामुन की गुठलियों को खुश्क करके बारीक पीसकर शहद मिलाकर बड़ी बड़ी गोलियां बनाकर रख लें। ये गोलियां मुंह में रखकर चूसने से बैठा हुआ गला ठीक हो जाता है और आवाज़ का भारीपन ठीक होता है। अगर देर तक इस्तेमाल की जाए तो देर से बिगड़ी हुई आवाज़ भी ठीक हो जाती है। ज़्यादा बोलने और गाने वाले लोगों के लिए ये एक अजीब फ़ायदेमंद चीज़ है। नाज़रीन, हर चीज़ की तरह जामुन खाने में भी एतदाल ज़रूरी है। जामुन की मिकदार खुराक 1 पाव से 3 पाव तक है। इसकी ज़्यादा इस्तेमाल से पेट ख़राब हो सकता है और कब्ज़ की शिकायत भी हो सकती है। जामुन खाने का सही तरीका ये है कि नमक और स्याह मिर्च के साथ खाया जाए और हमेशा खाने के बाद खाएं। खाली पेट खाने से पेट में दर्द होता है। इसी तरह बहुत ज़्यादा खाने से कब्ज़ भी हो सकती है। जामुन खाकर पानी पीना भी सेहत के लिए मुज़र है, लिहाजा जामुन खाने के बाद पानी पीने से गुरेज करें। हामला ख़वातीन और बच्चों को दूध पिलाने वाली माएँ जामुन खाने से परहेज़ करें।